बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 101 कैलकुलस एंड एनालिटिकल जियोमेट्री लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और आज का टॉपिक है स्लोप लाइन और स्लोप। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि एक हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये वाला सिस्टम है। और उसके अंदर अगर दो पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है, तो उन पॉइंटों को हम मिलाते थे। एक लाइन बन रही थी, कभी क्या कभी क्या। तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक लाइन बन रही है इस तरह की, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट काम उसका स्लोप फाइंड आउट करोगे। बेसिकली स्लोप निकालने के लिए आपके पास जस्ट दो चीज़ें होनी चाहिए, एक पॉइंट 1 और पॉइंट 2, दो पॉइंट। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास दो पॉइंट है P1 P2। आपको पता है पहली वैल्यू को x कहते हैं, दूसरी को y, इधर भी x y। तो पहले पॉइंट को x1 y1, दूसरे को x2 y2। अब इसका एक फार्मूला है स्लोप निकालने के लिए। स्लोप बेसिकली होता क्या है कि अगर आप किसी नीचे वाली जगह से ऊंची जगह पे जा रहे हो, सपोज कि आप एक हिल पे जा रहे हो, एक माउंटेन के ऊपर जा रहे हो, भाग रहे हो, रेस लगा रहे हो, तो स्टार्ट जहाँ से आप रन कर रहे हो वहाँ से लेकर जहाँ तक राइज कर रहे हो, यानी कि जहाँ तक आप पहुँच रहे हो वहाँ तक का स्लोप आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल का आप स्लोप ऐसे निकाल सकते हो, यानी कि राइज और रन यूज़ होता है, यानी कि एक ये वाली चीज़ और एक ये वाली चीज़। इस चीज़ एक्स वाली वैल्यू को हम रन कहेंगे क्योंकि स्टार्ट पॉइंट होता है, और वाई, ठीक है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो स्लोप है उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन। तो राइज का मतलब है जहाँ पे हम पहुंच रहे हैं, यानी कि y वाले दोनों पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y2 माइनस y1, और रन यानी कि x वाले दोनों पॉइंट, x2 माइनस x1। अब आपने करना क्या है, जस्ट इसमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके पास स्लोप का फार्मूला है। स्लोप को आप m से रिप्रेजेंट करते हो, और आपने ये दो पॉइंट, अगर आपको दो पॉइंट गिवन है तो आप इसमें पुट करके आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास स्लोप का फार्मूला है। और आप अगर स्लोप के अंदर एक और स्लोप निकाल रहे हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एक एग्जांपल है कि आपके पास दो पॉइंट गिवन है 6 2 9 8। आपने स्लोप निकाला है। सबसे पहले तो आपके पास स्लोप होता है m के इक्वल, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 आपके पास ये 8 है, माइनस y1 आपके पास 2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 9 है, माइनस x1 आपके पास 6 है। तो आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3, और काट करके आपके पास आ जाएगा 2 आंसर। ठीक है, यानी कि ये आपने यहाँ पे देखिए स्लोप निकाला। इसी तरह आप बाकी पार्ट के स्लोप खुद फाइंड आउट कर लेना यहाँ पे सॉल्व हुए में। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप, यानी कि स्लोप को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो। तो आपको पता है स्लोप किसके इक्वल होता है, m इज इक्वल टू वही y2 माइनस y1, या फिर राइज होता है राइज डिवाइडेड बाय रन। अब आपने करना क्या, अगर तो आप इस रन को यहाँ पे ले आते हो तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m मल्टीप्लाई बाय रन हो जाएगा और राइज साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप राइज निकाल सकते हो। अगर आपको रन पता है और आपको स्लोप पता है तो आप ऐसे राइज निकाल सकते हो। ठीक है, स्लोप ये MCQ आ सकता है, आपने यहाँ पे देखना है कि स्लोप ऑफ अ लाइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, पीछे आपने पढ़ा था ना कि मॉड सिर्फ पॉजिटिव होता है, लेकिन स्लोप आपके पास प्लस भी हो सकता है, माइनस भी और मल्टीप्लाई भी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अच्छा एंगल फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो इसका भी एक फार्मूला है। अगर तो आपको स्लोप पता है, m पता है, तो आप एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास, ये होता है बेसिकली एंगल। जो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके दरमियान में एक एंगल बनता है, इस चीज़ को हम एंगल कहते हैं। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बाज़ औक़ात अल्फा से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 270 का। तो कह रहे हैं आपके पास जो एंगल होना चाहिए वो कहाँ तक होना चाहिए, वो 0 से लेकर 180 तक, यानी कि ये यहाँ तक होना चाहिए, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसके अंदर एंगल किसी भी जगह पे होगा। और आपको पता है कि मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास ये अगर आपने निकालना है एंगल, तो आपके पास स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। अगर आपको स्लोप पता है तो आप tan को दूसरी साइड पे लाओगे तो tan इधर आके आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स, और स्लोप की जो भी वैल्यू होगी वो लिखनी है, और इक्वल टू थीटा। अब अपने कैलकुलेटर में जाना है और वहाँ पे tan इनवर्स टैप करना है, और वहाँ पे साथ ही स्लोप की वैल्यू लिखनी है, तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास एक एग्जांपल है, इसको देख लें। फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ऑफ स्लोप। अच्छा, आपके पास एक स्लोप गिवन है m इज इक्वल टू 1, ठीक है, और आपने क्या निकाला है, m इज इक्वल टू -1। दो स्लोप गिवन है और आपको कहा है कि थीटा निकाले, तो आपको क्या कहा था, थीटा tan फाई m इज इक्वल टू tan थीटा या tan फाई। ठीक है, ये एंगल है। तो यहाँ पे m की जगह पे इन्होंने 1 डाला है और tan फाई एज इट इज़ लिखा है। अब फाई इज इक्वल टू 1 tan इनवर्स ऑफ 1 निकाला है। यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इसके बाद इन्होंने किया है फाई इज इक्वल टू 10, यहाँ पे आके tan इनवर्स ऑफ 1 करेंगे। जब आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आपके पास आंसर 45 डिग्री आया है। तो आपने इसको अगर पाई की फॉर्म में लिखना है तो आपको पता है पाई 180 होता है, 180 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपके पास इसका आंसर थीटा आ जाएगा, यानी कि थीटा 45 आ गया है। ठीक है, इस तरह आप -1 के लिए निकाल सकते हो।
नेक्स्ट है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो आपने एफएससी में सेकंड ईयर की मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 और 4.3 में ये किया हुआ है। डीपली वहाँ पे बताया मैंने, अपने चैनल पे वीडियोस भी बनाई है 4.1 से लेकर 4.3 सेकंड ईयर की मैथ में, तो वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, पैरेलल का मतलब होता है, अच्छा पैरेलल में और परपेंडिकुलर में आपके पास दो स्लोप यूज़ होंगे। पीछे तो आपने एक स्लोप निकालना पड़ा है ना, आपके पास दो स्लोप होंगे, एक लेट्स सपोज M1, एक लेट्स सपोज M2। ठीक है, अब आपने बताना है कि ये दो स्लोप आपस में पैरेलल कब है, आपस में परपेंडिकुलर कब है। तो जब दोनों के स्लोप का आंसर इक्वल हो, यानी कि एक का भी 8 है दूसरे का भी 8 है, तो हम कहते हैं कि इक्वल है, यानी कि दोनों स्लोप आपस में इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये पैरेलल है। ये MCQs आते हैं, ये आपने क्लियर करना है डिफरेंस इनका। ठीक है, और परपेंडिकुलर कब होता है, जब आप दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर -1 आए। उसके बाद जो आपकी फॉर्म है परपेंडिकुलर वाली, ये वाली फॉर्म है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी कि अगर आपने परपेंडिकुलर का केस यूज़ करना है तो M2 को इसी साइड पे रखते हैं और -1 को साइड पे, और M1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये न्यूज़ का केस बन जाएगा। अब कह रहे हैं कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर लाइन है उनका स्लोप क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो सकता है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास क्या कहा गया, यूज स्लोप, स्लोप को यूज़ करना है टू शो दैट द पॉइंट्स A B C आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, आपने स्लोप को यूज़ करके बताना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। करना क्या है, हमने स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए आपको दो पॉइंट लेने हैं। लेट्स सपोज पहले हम A और B दो पॉइंट ले लेते हैं और एक स्लोप निकलेगा M1, फिर हम B और C को लेंगे दो पॉइंट और फिर एक और स्लोप निकालेंगे, उसको हम कहेंगे M2। तो यहाँ पे देखें M1 निकाला है स्लोप का फार्मूला यूज़ करके, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, और इज इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह आपने BC का स्लोप निकाला। अब आपने बताना है कि ये स्लोप क्या है, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल होती कैसी है, तो यहाँ पे देखें एक ऐसी ट्राइंगल जो इस तरह की होती है और जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। और इसकी खास बात क्या होती है कि ये परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या केस पड़ा था कि दोनों का स्लोप लें और आंसर 1 आए, तो क्या -1 आए, तो हमने शो करना है। तो हमारे पास एक आंसर आया 2, एक आया -1/2। जब हमने 2 और -1/2 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2 से कट हो गया और आंसर आ गया -1, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये प्रूव हो गया है। यही हमने प्रूव करना था। अच्छा, लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो लाइन पैरेलल होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। चीज़ सारी आपने रीड आउट कर लेनी है। यहाँ पे राइट एन इक्वेशन फॉर अ लाइन थ्रू पॉइंट दिस विद द स्लोप दिस। इस एग्जांपल में हमें एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है और आपने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देख, स्लोप और एक पॉइंट लिख लिया, अब आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले स्लोप का फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला लिख लिया। अब आपने इस फार्मूले के अंदर इस पॉइंट को पुट करना है। यहाँ पे देखिए आपके पास दो पॉइंट होने चाहिए लेकिन आपके पास एक पॉइंट है। अब आपने इस एक पॉइंट को पुट करना है और दूसरे पॉइंट को एज इट इज़ रहने देना है। तो यहाँ पे y1 हमारे पास क्या है 3 और x1 है हमारे पास 2। ठीक है, अब आपने करना क्या, स्लोप भी आपको गिवन है, तो स्लोप इज इक्वल टू स्लोप की जगह पे इंप्लाई साइन है m इज इक्वल टू -3/2। ये चीज़ आगे अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया और -3 इसके साथ। अब आपने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, -3x -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे 2y प्लस 3x -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और आपने 3x प्लस 2y एज इट इज रहने देना है और -12 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है x और y की फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दो पॉइंट गिवन है, तो इजीली आप स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपने स्लोप निकाली, अब आपने इक्वेशन निकाली है, तो आपने करना क्या है, आपको पता है इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक स्लोप और एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट एक्स वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट है और स्लोप नहीं है, तो आपने क्या किया, दो पॉइंट को यूज़ करके एक स्लोप निकाला। फिर नेक्स्ट आपने क्या किया, इसी स्लोप को लिया, पहले एक पॉइंट को लिया और फिर इस स्लोप को लिया, आपने एक इक्वेशन निकाली, फिर सेकंड वाले पॉइंट को लिया और इसी स्लोप को लिया, देन आपने दूसरी इक्वेशन निकाली और आपके पास दो इक्वेशन आ गई।
इसी तरह अगर आपको कहते हैं कि आप बताएं कि ये दो इक्वेशन परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, इसमें आपके पास एक लाइन गिवन है और स्लोप गिवन है और वाई इंटरसेप्ट गिवन है। वाई इंटरसेप्ट गिवन है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक पॉइंट गिवन है जिसमें वाई को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जीरो है, यानी कि वाई आपके पास -5 है और बाकी आपके पास जीरो चीज़ है, ये पॉइंट आ गया और एक लाइन गिवन है। तो आपने द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप इज इक्वल टू -9, -9 स्लोप के साथ आपने इसको फाइंड आउट करना है और y इज इक्वल टू 0 -4। ये आपको एक पॉइंट गिवन है, m आपके पास -9 है और यहाँ पे ये -4 नहीं है, इन्होंने बाई मिस्टेक लिख दिया होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर -5 लिखा है, तो या तो ऊपर क्वेश्चन में -4 होगा तब यहाँ पे, अगर तो -5 है तो ये वाली फॉर्म चलेगी, अगर यहाँ पे इंटरसेप्ट -4 है तब ये वाला पॉइंट आपने लेना है। ठीक है, ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट करें, -4 है यहाँ पे। उसके बाद आपने फाइंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पास थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा, आपके पास दो पॉइंट गिवन है, ये एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, और आपको कह रहे हैं कि आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसकी फाइंड आउट करें। तो आप इसका स्लोप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो स्लोप का फार्मूला यूज़ करके। ये आपने स्लोप को कैलकुलेट किया, अब आपने करना क्या है, उन्हें दोनों पॉइंट को लेना है इलाग इलाग। पहले एक पॉइंट के साथ स्लोप को लेके इक्वेशन निकालनी है और फिर दूसरे पॉइंट को लेके इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, अच्छा आपके पास एक लाइन गिवन है और स्लोप आपने फाइंड आउट करना है और वाई इंटरसेप्ट भी फॉर्म करनी है और फाइंड करनी है, सॉरी। तो वाई आपके पास, ये आपके पास एक 5y इज इक्वल टू -8x + 20, ये आपके पास एक लाइन गिवन थी और इस लाइन को यूज़ करके आपने एक साइड पे x की वैल्यू की और दूसरी साइड से y की वैल्यू निकाल ली। अब आपने स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप आपके पास क्या होता है, ये आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx + c। ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन आपने याद रखनी है। अब आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। अगर तो आप देखें तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई चीज़ है और x और प्लस c है, तो हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट c4 है और यहाँ पे ये जो चीज़ है m है, तो यहाँ से हम m को निकाल सकते हैं -8/5। ठीक है, और b हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट को b से रिप्रेजेंट करें, तो b इज इक्वल टू आपने 4 रखना है या c रखने की बात होती है। ठीक है, कांस्टेंट है ये। नेक्स्ट ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये आपने हर हाल में करनी है। इसमें क्या है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड सेल्सियस टेम्परेचर आर रिलेटेड बाय लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। मतलब ये आपके पास एक फॉर्म गिवन है और ये एक दूसरे से इस तरीके से रिलेट कर रही हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 फ़ारेनहाइट एंड 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट ये है। अब आपने करना क्या है, इसको पुट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें f इज इक्वल टू mc + b है, तो यहाँ पे पहले ये वाला पॉइंट पुट करते हैं, ये तो f की जगह पे आ जाएगा 32, ये f की जगह पे 32 आ जाएगा और m एज इट इज़ और c की जगह पे 0 + b एज इट इज़, तो 32 इज इक्वल टू b आ जाएगा ये। अब आपने क्या करना है, अब अपने बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट लेना है, ये दो पॉइंट, और इस इक्वेशन में पुट करने हैं। तो f आपके पास यहाँ पे क्या है, 212 इज इक्वल टू mc, m क्या है 100m + b। ठीक है, और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास m आ जाएगा 9/5। ये कैसे आया, यहाँ पे देखें, 212 - b इज इक्वल टू 100m हो जाएगा और -b की जगह पे जो b की वैल्यू निकाली है वो पुट करनी है। 212 - 32 इज इक्वल टू 100m करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे और आपके पास 9/5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9/5 c + 32 आ गया और इसकी ओवरऑल फॉर्म क्या थी, f इज इक्वल टू mc + b थी। तो f इज इक्वल टू m की जगह पे जो m हमने फाइंड आउट किया, ये c एज इट इज़ प्लस b की जगह पे जो हमने b कैलकुलेट किया, तो ये हमने यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि हमें कहा क्या गया है कि आपने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आज का लेक्चर एंड हो गया। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल के साथ इन टच रहें। अल्लाह हाफिज़।